सीबीआई के अधिकारी ने जितेंद्र जी ने आत्महत्या की थी, उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम नमस्ते। और हमारी बहुत संवेदनाएं हैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ। और बड़ा अफसोस हो रहा है ये पूछते हुए, लेकिन चूंकि आपके पति की मौत पर बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, इसलिए ये पूछ रहा हूं कि आपके पति ने आत्महत्या की, उसकी क्या वजह रही, आप लोगों को क्या पता चल पाया है? सर, जहाँ तक मुझे मालूम है, उन्होंने जो है 3-4 महीने से तो जो काम के प्रेशर में थे, तो यही एक ही बात रिपीट करते थे कि सीबीआई का जो है मुझ पर बहुत बर्डन है, काम का प्रेशर है, जिसके कारण जो है वो काम अच्छे से नहीं कर पाते थे अपना। और बस बार-बार एक ही सवाल करते थे कि जैसे बताते हुए थे कि मैं जल्दी ही जो है रेजिग्नेशन दे दूँगा अपना, और मेरे से काम नहीं हो पा रहा है मुझसे, और काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। इसके आगे तो मुझे इतना ही बताते थे, जितना हम पूछते थे उनको बार-बार कि क्या आपको प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर कीजिए, तो ज़्यादा नहीं बताते थे। बस इतना ही बताते थे कि सीबीआई का जो है बहुत ज़्यादा वर्क है मुझ पर, ज़्यादा लोड है, तो इस कारण से वो जो है थोड़ा-सा मतलब उनको जैसे धीरे-धीरे जो है वो प्रेशर बनता गया, तो काम जो है वो इतना जितना उनका, क्योंकि सीबीआई का जो है टारगेटेड काम होता है, उनका टाइम बाउंड होता है कि इतने टाइम के अंदर जो है आपको इतनी फाइल्स निकालनी है। जी तो सर। वर्कलोड उनके ऊपर ज्यादा था, आप ये कह रही हैं? जी, जी, जी। अच्छा मैडम, जो सुसाइड नोट छोड़ा था उन्होंने, उसमें कुछ जिक्र किया था कि किस तरह का प्रेशर था या क्यों क्यों वो आत्महत्या कर, उस सुसाइड नोट में उन्होंने क्या लिखा था? सर, उसमें तो कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने किसी को टारगेटेड नहीं किया है। उसमें सिर्फ आई क्विट, नो कैन बॉडी रिस्पॉन्सिबल, बस इतना लिखा था और ज़्यादा नहीं लिखा था उसके बारे में। क्या उन्होंने आपसे कभी शेयर किया कि वो किन मामलों में काम कर रहे हैं? क्या वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को लेकर जो जांच चल रही है उसमें भी काम जुड़े हुए थे नहीं, क्या? नहीं सर, वो नहीं सर, नहीं, कभी भी वो जो है जैसे सीबीआई के उनके काम के बारे में कभी भी वो जो है घर पर नहीं बताते थे, मतलब एक सीक्रेट रखते थे। जैसे पूछते थे, और इवन जो है कहते थे कि मेरा फ़ोन जो है सर्विलांस पे रहता है। फ़ोन पे भी हमारी कम बात होती थी, ज़्यादा देर बात नहीं करते थे वो। जैसे नॉर्मली थोड़ी देर, 2 मिनट हार्डली, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं होती थी हमारे साथ, बेटा या मेरे साथ। और मतलब काम से रिलेटेड तो कभी नहीं शेयर करते थे हमारे साथ कि क्या उनको बोझ है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताते। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए कि अभी आपने भी सुना होगा कि इस पर काफी पॉलिटिक्स भी हो गई और मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि आपके पति उनका केस देख रहे थे, इसलिए उन पर प्रेशर था और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप तक भी ये बात पहुंची होगी। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? सर, मुझे नहीं पता कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे नहीं, मुझे तो ये जानना था कि मतलब वो, मुझे इतना विश्वास था कि वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते थे, जहाँ तक मैं उनको जानती थी। और हमेशा जो है औरों को भी मोटिवेट करते थे, जैसे क्योंकि लीगल साइड से ही थे पहले से ही, तो हमेशा पॉजिटिव थॉट थी उनकी। और हमेशा जो है औरों को भी वो बताते थे कि ऐसा कार्य जो है नहीं करना है कभी भी लाइफ में। ऐसा जो कायरों वाला, डरपोक वाला कार्य नहीं करना है। तो मुझे यही मेरी जो मन में शंका है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके पास हमने ऑप्शन रखी थी, परिवार से उनको जो है फुल सपोर्ट था। मतलब मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरी पूरी फैमिली जो है उनको सपोर्ट करती है, उनके ब्रदर ब्रदर मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ है, तो सारे जो है उनको सपोर्ट करते थे। और मतलब हमने इनको बोला था कि आप घर आ जाइए। तो मुझे ये था कि हम लगा कि वो रिज़ाइन कर देंगे वेरी सून। नहीं कर पाए, वो रीज़न भी मेरे मतलब मन में माइ घूम रहे हैं क्वेश्चन कि क्यों नहीं किया? जब वो इच्छुक थे, जो है मैं जल्दी ही जो है जॉब से क्विट करूँगा, और इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम। ज्योति जी, थोड़ा ये भी बताइए कि क्या कभी उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र किया हो कि मुझ पे पॉलिटिकल प्रेशर है, इसको फंसाना है, उसको फंसाना है, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात कभी उन्होंने शेयर की हो? सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो काम से रिलेटेड मेरे साथ कुछ भी जो है, या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कभी वो जो है शेयर नहीं करते थे। उनके अपने प्रोटोकॉल थे, जो अपने उनके कार्य के प्रति वो जो है अपने कार्य के प्रति फेथफुल थे और ईमानदार थे।
लेकिन वो मतलब कहीं कहाँ कभी भी जो है नेवर किसी के साथ मतलब कभी शेयर नहीं करते थे कि मेरा काम ये वहाँ पर इवन हमें जो है मुझे जब मैं उस दिन फर्स्ट को हम वहाँ पहुँचे दिल्ली, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनको उसी दिन उनके रैंक का भी पता चला कि उनका रैंक डी इक्वलेंट टू डीआईजी है। और मुझे भी फर्स्ट डे पता चला कि उनको एंटी करप्शन की ब्रांच दी गई है। उससे पहले उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया था कि मेरे पास कौन-सी ब्रांच है। मैम, जो बात आप कह रही हैं कि वो आपसे भी शेयर नहीं करते थे, किसी से शेयर नहीं करते थे, इतना प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, तो फिर जब आपने मनीष सिसोदिया जी को ये कहते हुए सुना कि मेरी केस की जांच कर रहे थे, मुझे फंसाने का दबाव था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो आपको नहीं लगा कि जब आपको ही कुछ नहीं पता था तो मनीष सिसोदिया जी को कैसे पता लगा? वो तो सर मैं नहीं बता सकती हूँ, उन्होंने किस वे पे कहा होगा, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। उनका बयान सुनने के बाद पहला भाव आपके मन में क्या था कि क्या ये हो सकता है कि मेरे पति को इस वजह से अपनी जान देनी पड़ी? सर प्रेशर तो था उनके ऊपर काम का, लेकिन क्या प्रेशर था वो मुझे नहीं मालूम। मतलब हमारी फैमिली में से किसी को नहीं मालूम। प्रेशर तो कहते थे कि काम का बर्डन है, लेकिन किस वे का काम करते थे वो हमें नहीं मालूम था। मतलब कौन से उनके पास फाइलें थी, कौन से केस थे, इससे रिलेटेड हमें कुछ मालूम नहीं। अच्छा मैम, ये जो वो कहते थे कि उनके ऊपर काम का बर्डन काफी है और वो सीबीआई की नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ये कितने वक्त से कह रहे थे? कितने दिन पहले उन्होंने ये कहना शुरू किया था? उन्होंने जो है फरवरी के बाद से कहते थे, फ़ेब से उनका कंटिन्यू था फरवरी, मार्च अपॉन अभी तक जो है वो कहते थे। बीच में फिर मेरा भी था कि मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, फिर नहीं कि आपने भी छोड़नी, मैं जो है जॉब जल्दी ही छोड़ रहा हूँ, बस इतना कहते थे। तो अगर वो फरवरी से ये कह रहे थे कि उन पर काम का दबाव बहुत है, तो मतलब दबाव तो थोड़ा और पहले से रहा होगा और यहां तक पहुंचने में कि कोई आदमी सोचे नौकरी छोड़ दूं, और वो महीना अगर फरवरी का तो उसके पहले से प्रेशर रहा होगा। और मनीष सिसोदिया जी का केस तो उसके काफी बाद का है, तो दोनों का कनेक्शन देखकर तो नहीं लगता। सर ये तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन दबाव था बीच में उनका, जैसे जो उनके हायर ऑफिसर थे उन्होंने भी बीच में उनको ट्रांसफर के लिए भी कहा कि हम आपकी ट्रांसफर बॉम्बे कर देंगे, आपसे काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी बात भी उन्होंने मुझे वर्बली बताई थी बीच में कि ऐसा भी मुझे कहा जा रहा है कि आपसे काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आपको जो है बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इससे थोड़े और डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि बॉम्बे जो है काफी दूर हो जाता है हिमाचल से, तो इस कारण भी वो डिस्टर्ब थे। कोई अपील आप करना चाहेंगी, क्योंकि आपके पति की मौत पर अब चूंकि पॉलिटिक्स भी हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगी नेताओं से, चाहे किसी भी अपील पार्टी के हों? अपील करके सर मुझे मेरे पति वापिस तो नहीं मिल जाएंगे। अपील करके जो मैंने खोया है या जो मेरे परिवार को लॉस हुआ है, उसको तो कोई वापिस नहीं कर सकता। कोई जांच अगर आपको लगता हो कि होनी चाहिए? जाँच के बारे में भी मैं कुछ नहीं कर सकती सर। जाँच अब किस लेवल की होती है, आपको भी मीडिया वाले खुद जानते हैं कि कितनी सीबीआई कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, और सीबीआई के प्रति उनका जो एक भाव था, एक फ़ेथफुलनेस थी। अगर यदि ऐसा होता कुछ तो अपने सुसाइड नोट में कुछ लिख जाते। क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो है अपनी, जहाँ तक मुझे लगता है मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ कि उन्होंने देश के लिए जो है अपनी जान की जो है कुर्बानी दे दी, मतलब सैक्रिफाइस किया अपनी जान के साथ। फैमिली के लिए भी वो, जैसे मैं चाह रही थी कि मैं दिल्ली जाऊँ, लेकिन नहीं, मना करते थे हमेशा, आप नहीं दिल्ली आएँगे। दिल्ली में जो ये हो जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ऐसा करते थे। मतलब मुझे आने ही नहीं दिया। जैसे 1 साल उनको वहाँ हो गया था रहते हुए। मैं 1 सितंबर को जो है फर्स्ट टाइम गई हूँ, जब ये इंसिडेंट हुआ तभी। इससे पहले मतलब काफ़ी कोशिश की मैंने कि मैं छुट्टी लेके आ जाती हूँ, तो हमें इनकार करते थे हमेशा कि नहीं आप लोग नहीं आएँगे, दिल्ली नहीं आएँगे। अच्छा, जब वो कहते थे कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, बहुत वर्कलोड है, और फरवरी के महीने से कह रहे थे और अब हम सितंबर में खड़े हैं, कभी बीच में आपने कहा नहीं कि छोड़ते क्यों नहीं हो, क्यों बार बार कहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते हो? वही सर बोलते थे कि छोड़ दूँगा, छोड़ दूँगा। उन्होंने इवन रेजिग्नेशन भी लिखा हुआ था, 1 अगस्त से लिख के रखा था। तो फिर जब मैं कहती थी कि आप दे दो, तो बोलते कल दे दूँगा, कल दे दूँगा, कल करके ऐसे टालते रहे। और जब उनकी पीए से भी पर्सनल जो असिस्टेंट थी उनसे बात हुई दिल्ली में, तो
उन्होंने कहा कि 31st को 6 बजे जो है उन्होंने साइन कर दिए थे और फिर उसके बाद उन्होंने जो है फाड़ दिया अपना रेजिग्नेशन। अब क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो मुझे नहीं मालूम। या तो सीबीआई वाले वहाँ बता सकते हैं और या तो जो चले गए वो बता सकते थे कि सचमुच में उन्होंने साइन कर दिए थे, उसके बाद फाड़े हैं जो अपने रेजिग्नेशन था। इस बारे में तो कुछ नहीं मैं बता सकती। मैम एक आखिरी प्रश्न, उनके अपने साथियों के साथ कैसे, दफ्तर में जो साथी थे उनसे कैसे संबंध थे? कभी कोई झगड़ा मनमुटाव हुआ हो जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया हो आपसे? नहीं सर, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। इवन उनके काफ़ी कलीग जो है उस दिन आए थे, तो सभी जो है रो रहे थे कि बहुत अच्छे पर्सन थे, नाइस पर्सन थे। हमेशा जो है औरों की हेल्प करते थे। कई लोग बोल भी रहे थे कि हमने जब भी हमें अपना काम कुछ नहीं आता था, सर ही हमारी हेल्प कर देते थे। ऐसा तो उनका कभी नहीं रहा ऐसा नेचर। 9 साल उन्होंने चंडीगढ़ भी किया है सीबीआई में, तो वहाँ भी वे खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे, हेल्दी थे। कभी इवन वो कभी बीमार भी नहीं हुए थे अभी तक, आज तक जो उनका हेल्थ ही था, अभी तक उनको कोई ऐसा नहीं था इश्यू, हेल्थ से इश्यू। ज्योति जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और मैं अब यही कह सकता हूं कि आज जैसा आप कह रही हैं कि आपके पति तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने क्यों ये कदम उठाया, कम से कम ये लोगों को पता चले, आपको पता चले, परिवार को पता चले। और हमने आपको इसलिए इनवाइट किया था कि कम से कम आपसे जब लोग सुनेंगे तो इस पर अगर पॉलिटिक्स हो रही है और गलत पॉलिटिक्स हो रही है तो वो रुकनी चाहिए। किसी की मौत को पॉलिटिक्स में नहीं घसीटा ना जाना चाहिए, ये हमारा मकसद था। आप खुद कह रही हैं कि वो जनवरी फरवरी से जो है वो वर्कलोड का प्रेशर महसूस कर रहे थे, तब से इस्तीफे की बात करते थे। 1 अगस्त को उन्होंने इस्तीफा लिख भी दिया था, लेकिन दिया क्यों नहीं ये समझ में नहीं आता। क्या उनके अंदर चल रहा था ये अभी तक बाहर नहीं आया। बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमसे बात करने के लिए आपका। धन्यवाद।